हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम जो गद्य साहित्य है उस गद्य साहित्य की हमारी दूसरी क्लास है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसको ले सकते हो। उसका टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम जो हमारा मैथिली भाषा का गद्य साहित्य, जो मैथिली भाषा का गद्य है यानी जो राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, इसमें जो अलग अलग प्रकार का जो भारतेंदु युग था उस भारतेंदु युग से पहले जो गद्य लिखा गया उसको भाषाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो आज जो हमारा है वो है मैथिली भाषा का गद्य, यानी मैथिली भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हुई है जो भारतेंदु युग से पहले। तो एक वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर ठाकुर की है, 1324 ईस्वी में लिखी गई रचना है, 1324 ईस्वी। कीर्ति लता जो विद्यापति की रचना है, और कीर्ति पताका ये भी विद्यापति की है। कीर्ति पताका इसमें गद्य पद्य मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है। ये कीर्ति लता है, सॉरी कीर्ति पताका, इसमें गद्य पद्य मिश्रित ऐतिहासिक काव्य यानी इतिहास से संबंधित वर्णन है। और गद्य पद्य मिश्रित का मतलब है ये चंपू काव्य है, यानी गद्य और पद्य दोनों मिश्रित है। फिर जो कीर्ति लता का वर्णन है, यहाँ पर देखो ये जो वर्णन है वो कीर्ति लता से संबंधित है। कीर्ति लता में क्या है, इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह के युद्ध का वर्णन किया है। यानी कीर्ति लता है, इस कीर्ति लता के अंदर जो कवि है कौन, विद्यापति, जो कीर्ति सिंह के आश्रय में लिखकर उस आश्रयदाता का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसके संबंध में विद्यापति ने लिखा है, किसके संबंध में लिखा है, कीर्ति लता के संबंध में। देसिल बना सब जन मिठा तैसीन जमओ अवहटा, यानी ये बात है वो कीर्ति लता के संबंध में लिखी गई है। कीर्ति पताका, कीर्ति पताका में क्या है, महाराज शिव सिंह की वीरता का वर्णन। अब देखो कीर्ति कीर्ति एक के कीर्ति लता लगा और एक कीर्ति पताका लगा। तो कीर्ति लता है उसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है, और कीर्ति पताका इसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। तो दोनों को अलग अलग अच्छे से याद रखना है। अब आता है हमारा ब्रज भाषा का गद्य। ये जो मैथिली भाषा का था, अब है ब्रज भाषा में क्या क्या लिखा गया है। गुरु गोरखनाथ 14वीं शताब्दी, तो इसकी जो रचना है वो है गोरखसार, यानी गुरु गोरखनाथ की रचना है गोरखसार 14वीं शताब्दी में। गोस्वामी विठलनाथ 1515 से 1585 ईस्वी, यानी 1515 में जन्म हुआ था विठलनाथ का और 1585 ईस्वी मृत्यु है। इसने लिखा है श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक। फिर है हमारा गोकुलनाथ, ये सारी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। 1551 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1640 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी दोनों कौन से, ब्रज भाषा में है, गोकुलनाथ की रचना। नाभादास 17वीं शताब्दी, इसकी एक रचना अष्टयाम, महत्वपूर्ण रचना है। फिर आता है कवि महेश हमीर रासो, 18वीं शताब्दी की रचना है जो गद्य में है। मुल्ला वजही 1605 ईस्वी में जन्म और 1660 ईस्वी में मृत्यु, इसकी रचना है सबरस 1635 ईस्वी। और कुतुब मुस्तरी, दो रचनाएं और दोनों ही महत्वपूर्ण रचना है। कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। फिर हमारा है उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य का विकास, यानी उत्तरी भारत में खड़ी बोली में जो गद्य लिखा गया है वो उसका विकास किस प्रकार हुआ, उत्तरी भारत की बात हो रही है। उत्तरी भारत में गद्य का विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ था, यानी उत्तरी भारत में जो गद्य है उसका विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में माना जाता है। उत्तरी भारत की प्रथम खड़ी बोली गद्य रचना, यानी खड़ी बोली में जो उत्तर भारत में खड़ी बोली में प्रथम जो रचना हुई वो थी चंद छंद वर्णन की महिमा, जो गंग भाट की लिखी गई है 17वीं शताब्दी में। आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली की प्रथम रचना, ये तो रचना है जो
उत्तरी भारत की खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा जो गंग भाट के द्वारा लिखी गई है 17वीं शताब्दी में। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो खड़ी बोली की रचना प्रथम वो कौन सी मानी है? भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ जो रामप्रसाद निरंजन की रचना 1741 ईस्वी में 1741 ईस्वी में रचित रचना है। आगे देखिए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक 4 गद्य लेखक, यानी 19वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई थी उस प्रारंभ के समय 4 जो गद्य लेखक है उन लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो 2 लेखक है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से भी जुड़े हुए हैं और इनका हिंदी को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पहला जो नाम है वो है मुंशी सदासुखलाल नियाज जो दिल्ली से थे। इनका संबंध किनसे था? दिल्ली से। जन्म 1746 ईस्वी में और मृत्यु 1824 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं सुख सागर ये महत्वपूर्ण रचना है। ज्ञानोपदेश, मुत्खबुत त्वारिक 1818 ईस्वी, सुरासुर निर्णय ये एक निबंध है। ये इनकी रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को पंडिताउपन की भाषा माना है, यानी सदासुखलाल नियाज है इनकी भाषाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडिताउपन की भाषा माना है। ये उर्दू में निसार उपनाम से रचना कार्य करते थे, यानी ये तो हिंदी की बात हो रही, बाकी उर्दू में ये जो नाम है वो निसार उपनाम से रचनाएं करते थे। फिर आता है 2 नंबर सैयद इंसा अल्लाह खां। इनका संबंध लखनऊ से था। जन्म 1756 ईस्वी, मृत्यु 1817 ईस्वी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है रानी केतकी की कहानी जिसका अन्य नाम है उदयभान चरित। ये मोस्ट रचना है। रानी केतकी की कहानी जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित है 1803 ईस्वी में रचित रचना है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध हिंदवी का प्रयोग करने का प्रयास किया, यानी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने का प्रयास किया है। आगे देखो। आगे है लल्लूलाल जिसका संबंध आगरा से। लल्लूलाल का संबंध किससे? आगरा से। ये गुजराती ब्राह्मण थे। कौन थे? गुजराती ब्राह्मण। जन्म इनका 1763 ईस्वी में हुआ था। 1763 ईस्वी में। मृत्यु 1825 ईस्वी में। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं है वो है सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी में। सिंहासन बत्तीसी है वो 1801 ईस्वी में। बेताल पच्चीसी 1801 ईस्वी में। शकुंतला नाटक 1801 ईस्वी में। प्रेम सागर 1810 ईस्वी में। लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी में। बिहारी सतसई की टीका, यानी जो लाल चंद्रिका है ये क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। और ये जो लाल चंद्रिका है, सॉरी ये प्रेम सागर, ये महत्वपूर्ण रचना है इसकी लल्लूलाल की। लल्लूलाल की क्या है? महत्वपूर्ण रचना है। इन्होंने 1802 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी अध्यापन का कार्य किया था। यानी मैंने बताया था कि इनका 2 जो लेखक है उनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो एक तो सदल मिश्र है और एक लल्लूलाल है, यानी ये 4 लेखक है। 4 में से 2 का ही संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। तो ये जो हमारे लल्लूलाल है इन्होंने 1802 से 1823 तक जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके अंदर अध्यापन का कार्य किया था। इनका एकमात्र मौलिक ग्रंथ है ब्रजभाषा व्याकरण माना जाता है, यानी एकमात्र मौलिक ग्रंथ है वो ब्रजभाषा व्याकरण माना जाता है लल्लूलाल का। फिर आता है सदल मिश्र। सदल मिश्र ये बिहार से संबंध रखते थे। जन्म इनका 1768 ईस्वी और मृत्यु 1848 ईस्वी। रचनाओं की बात करें तो नासिकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी और रामचरित 1805 ईस्वी। 2 रचनाएं वो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है इनकी सदल मिश्र की। अब इसके बाद में जो 4 लेखक है इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब वो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उस फोर्ट विलियम कॉलेज का भी उस प्रारंभ में हिंदी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में थी, इसके बारे में जो अध्ययन कर लेते हैं। कई बार इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थापना की बात करें तो 1800 ईस्वी में थी। कौन का स्थापना करने वाला? लॉर्ड मार्किस वेलेजली, यानी शॉर्ट नाम वेलेजली है, पूरा नाम इसका है कि लॉर्ड मार्किस वेलेजली। 1800 ईस्वी से
1854 ईस्वी तक रहा, यानी ये 1800 ईस्वी से लेकर 1854 यानी 54 वर्षों तक इसका काल रहा फोर्ट विलियम कॉलेज का। हिंदुस्तानी के सबसे पहले प्रोफेसर जॉन गिलक्रास्ट, यानी इसके अंदर जो हिंदुस्तानी भाषा थी उनके जो प्रथम जो प्रोफेसर थे वो कौन थे? जॉन गिलक्रास्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट भी है ये, ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। कार्यकाल की बात करें किसके? जॉन गिलक्रास्ट के। 1800 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक था, 4 वर्षों तक, जो शुरुआत के जो 4 वर्ष थे वहां तक। कॉलेज से संबंध प्रमुख हिंदुस्तानी के मुंशी, यानी जो कॉलेज से संबंध रखने वाले जो प्रमुख जो लेखक थे, जो मुंशी थे, वो कौन कौन से थे? लल्लूलाल और सदल मिश्र, जो मैंने आपको अभी बताया, जो 4 थे, लल्लूलाल और सदल मिश्र, सदाशुकलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां, 4 थे। 4 में से इन 2 का संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था, ठीक है। तो ये जो गद्य था इसके बारे में हमने, जो गद्य की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत के बारे में हमने इसमें देखा है, ये 2 क्लासों के अंदर। आगे वो जो उपन्यास कहानी वो हम अगले क्लासों में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।